Great morning, students. So let us start our 16th chapter of 8th class, that is light. So about light you have already studied in your previous classes. So here you will study about this chapter quite in detail. So what is light? Light is a form of energy which enables us to see objects. ठीक है, यानी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने में हेल्प करती है. द स्ट्रेट लाइन विच along which it travels is called a ray of light. यानी कि अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द surface of an object. Reflection, what is reflection? When the light sends back, when means when the light rays सेंडिंग बैक विच फॉल ऑन द सरफेस, यानी कि अगर किसी सरफेस पे लाइट रेज जब गिरती हैं और वो सरफेस उसको दोबारा से वापस सेंड कर देता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज स्टडीड बाय यूजिंग अ प्लेन मिरर. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप पढ़ सकते हो बाय यूजिंग अ प्लेन मिरर. नेक्स्ट, we know that any polished surface or shiny surface acts as a mirror and reflects light. Any object becomes visible to us when light falls on it and gets reflected. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देगा? जब लाइट उस पर गिरेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी. For example, we can see objects when there is light, but if there is no source of light, then we cannot see any object. All surfaces reflect light. In simpler terms, reflection is the bouncing back of light. यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ तभी देख पाते हैं जब वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट. और रिफ्लेक्शन आपके दो टाइप्स के होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर. व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? अगर कोई आपका स्मूथ या पॉलिश सरफेस है तो जो रेज यहाँ पे आती हैं वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. और अगर आपका सरफेस काफ़ी रफ है तो रेस अगर पैरेलल फॉर्म में आती हैं तो उनका रिफ्लेक्शन पैरेलल फॉर्म में नहीं होता, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो. उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, देन यहाँ पे हमने पढ़नी है वो सभी जनरल टर्म्स विच आर रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे इन सभी टर्म्स को. सबसे पहला है प्लेन मिरर. सो हियर दिस इज द प्लेन मिरर. ठीक है, अ प्लेन मिरर इज अ थिन फ्लैट ग्लास सरफेस विच इज कोटेड ऑन वन साइड विद अ टिन मर्क्यूरी अलॉय. यानी कि प्लेन मिरर होता क्या है? एक थिन और फ्लैट ग्लास का सरफेस होता है जिसको एक साइड से हम लोग कोटिंग करते हैं विथ टिन मर्क्यूरी अलॉय. द कोटिंग इज प्रोटेक्टेड बाई अ लेयर ऑफ वार्निश. यानी कि जो कोटिंग आप करते हो उसके ऊपर से वार्निश का एक लेयर चढ़ाया जाता है ताकि उस कोटिंग की प्रोटेक्शन हो सके. दिस मेक्स वन सरफेस सिल्वर एंड द अदर सरफेस रिफ्लेक्टिंग. यानी कि जो कोटिंग आप करते हो इससे क्या हो जाता है कि ग्लास का, प्लेन मिरर का एक सरफेस हो जाता है सिल्वर कलर में और दूसरा हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ऐसे मिरर को हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं एज अ लुकिंग ग्लास. ठीक है, सो इन दिस डायग्राम दिस इज योर प्लेन मिरर. ठीक है, दिस इज योर प्लेन मिरर. इंसिडेंट रे, यानी कि जो लाइट आती है और मिरर पे गिरती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. यानी कि यहाँ पे ए ओ ये आपकी इंसिडेंट रे है. रिफ्लेक्टेड रे, प्लेन मिरर पे गिरने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. यानी कि यहाँ पे ओ बी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे हिट्स द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यानी कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे हिट करती है प्लेन मिरर को उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. O इज द, यहाँ पे क्या है? O इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नॉन एज नॉर्मल. यानी कि जो लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है उसको बोलते हैं नॉर्मल. सो यहाँ पे ON इज द नॉर्मल लाइन. ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस. यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे AON जो है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे इसको हमने स्मॉल आई से डिनोट किया है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको हमने डिनोट किया है स्मॉल r से. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट
सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अकॉर्डिंग टू डेफिनेट लॉज एंड दीज आर नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि आपकी इंसिडेंट रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे और आपकी नॉर्मल लाइन, ये जो है सेम प्लेन पे, सेम पॉइंट पे लाई करती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है प्लेन मिरर पे। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? The second law of reflection states that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। यानी कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उसमें? तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। पहला है अपराइट। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअली अपराइट एंड इज नेवर इन्वर्टेड। यानी कि जो इमेज हमारी प्लेन मिरर में बनती है वो हमेशा सीधी होती है, कभी इन्वर्टेड नहीं होती। लेटरल इन्वर्जन, इसका मतलब ये है द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर बाय वर्च्यू ऑफ विच द लेफ्ट साइड अपीयर टू बी राइट साइड एंड द वाइस वर्सा इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। यानी कि हम अगर प्लेन मिरर में अपना राइट हैंड या राइट पार्ट शो करते हैं तो इमेज में उसका लेफ्ट पार्ट शो होगा। अगर हम शो करते हैं लेफ्ट हैंड तो वो अपना राइट हैंड शो करेगी। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। नेक्स्ट है साइज। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। यानी कि आपके ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आपकी इमेज और मिरर के बीच में भी होता है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं जो आपकी सोर्स ऑफ लाइट है, अगर वो पॉइंट सोर्स है तो कहाँ इमेज फॉर्म होगी, और अगर वो एक्सटेंडेड सोर्स है तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। पहला है आपका एग्जांपल पॉइंट सोर्स। अगर लाइट एक छोटे से पॉइंट से आ रही है तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी और किस तरीके से फॉर्म होगी। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट O सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ। यहाँ पे PQ आपका प्लेन मिरर है और यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट O। ठीक है। द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि पॉइंट O से जो लाइट आ रही है वो सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। टू रेज ऑफ लाइट यानी कि OA एंड OB स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O ऑन स्ट्राइकिंग द प्लेन मिरर PQ obey the laws of reflection and get reflected along AC and BD। यानी कि आपकी O ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं OA एंड OB और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं किसमें, AC और BD में। ठीक है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन है। OA और OB ये आपकी इंसिडेंट लाइट रेज हैं एंड AC एंड BD ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं। So when this divergent beam formed by AC and BD reaches the eye, यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो वो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, आईज तक पहुंचती हैं, then to the eye it appear to come from point L। यानी कि वो हमें अपीयर होगा कि वो पॉइंट L से, ठीक है, यानी कि पॉइंट I है, पॉइंट I से वो इमर्ज होंगी एज इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम। सो दस I इज द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O। यानी कि आंखों को वो इमेज कहाँ पे दिखाई देगी, पॉइंट I पे। ठीक है। इफ वी जॉइन OI एंड मेजर OL एंड LI इट इज फाउंड दैट दे आर इक्वल। ठीक है। अगर हम OI को ज्वाइन कर दें, ठीक है, अगर हम OI को ज्वाइन कर दें इस तरीके से, ठीक है, एंड अगर उसके बाद हम मेजर करें OL एंड LI को, ठीक है, OL एंड LI को, तो हमें क्या दिखाई देगा, हम ये इट इज फाउंड दैट दे आर इक्वल। सो दिस प्रूव्स दैट इमेजेस आर फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट है अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है तो कंसिडर AB अ स्मॉल पेंसिल एज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ये आपका प्लेन मिरर हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। We shall consider the formation of images of point A and B
विच आर एंड्स ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो है वी शैल कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ पॉइंट ए एंड बी विच आर द एंड्स ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एंड है, ठीक है, और यहाँ से इसकी लाइट रेज आ रही हैं। A divergent beam starting from point A after reflection from a plane mirror, ठीक है, तो सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये तो आपकी इमेज है, ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, और यहाँ से ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और ये प्लेन मिरर पे गिरी है। A divergent beam starting from point A after reflection from a plane mirror appear to diverge from point A, ठीक है। Similarly, a divergent beam starting from point B after reflection from plane mirror appear to diverge from point B dash। तो A डैश और B डैश, यानी कि जो इंसिडेंट रे है जो प्लेन मिरर से टकराती हैं तो वो कहाँ पे फॉर्म होंगी, यहाँ पे A डैश और B डैश पार्ट पे, ठीक है। ओके, सो Thus, A dash and B dash is the virtual image of extended object AB। तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे। It is laterally inverted and is formed as far behind the plane mirror as the object is in front of it। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। That's all for today, students. Have a nice day to all. Thank you so much.